एपिसोड 4। आऊँगा कल के बाद। चलो माँ खाना बना रही है, मैं जा रहा हूँ नीचे। तुम अपना ध्यान रखना और परेशान मत होना। ओके, तुम भी अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। उसने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। मैं भी फ़ोन साइड में रखकर बेड पर आंखें बंद कर लेट गया। दिमाग में बस स्नेहा की तस्वीर थी। दिल भी उसके अलावा कुछ और ना सोच पा रहा था और ना ही कुछ सोचना चाहता था। घर पहुँचे हुए अभी 4 घंटे ही हुए थे, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि भाग चलूँ दिल्ली वापस। बेटा नीचे आओ, खाना तैयार है, माँ ने आवाज़ दी। आ रहा हूँ माँ, मैं ऊपर से ही कह दिया। नीचे पहुँचा तो सब टेबल पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी बैठ गया। माँ ने पूरी, भिंडी की सब्जी, मटर पनीर, रायता और जीरे वाले चावल बनाए थे। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मैं बिना किसी से बात किए चुपचाप खाना खा रहा था। माँ की बातों का जवाब ज़रूर दे रहा था। पापा समझ रहे थे कि मैं क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए बीच बीच में वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस उनकी बातें सुन रहा था। ईशान, तेरे सारे दोस्त की शादी हो गई है और अब रोज़ शादी वाले आ रहे हैं। आसपास के लोग भी कहने लगे हैं कि शादी कर लो अब ईशान की। माँ ने कहा, अरे माँ, सब टाइम पर होगा ना, जल्दबाजी क्यों करनी। हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, पर अब कर लेनी चाहिए शादी। अच्छा तुम ही बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें, पापा ने कहा। पापा, लड़की अच्छी हो बस। जो आप लोग तस्वीर दिखा रहे हैं उनमें से कोई पसंद नहीं है मुझे। तो इन सबको मना कर दें? पापा ने खाने की प्लेट छोड़कर मेरी तरफ देखा और पूछा। हाँ, फिलहाल तो अब मना ही कर दीजिए। ठीक है, अब मना कर देंगे, अब तुम ही कर लेना शादी फिर। ये कहकर पापा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। पापा कई बार पूछ चुके थे कि अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बताओ, लेकिन मैं उन्हें कैसे बता सकता था कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसकी एक 5 साल की बेटी है। मेरे परिवार के लोग इस रिश्ते को किसी कीमत पर मानने वाले नहीं थे। हाँ, मैं मनाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन हम दोनों भी तो एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। स्नेहा तो हमेशा कहती थी कि तुम छोटे हो मुझसे और मैं एक बेटी की माँ भी हूँ। ऐसे में कोई क्या कहेगा? लोग मुझसे कहेंगे कि ईशान तो छोटा था पर तुम तो समझदार थी, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। खैर, अभी दिमाग नहीं चल रहा था। खाना हो चुका था। कुछ देर वहीं बैठकर माँ से और छोटे भाई बहन से इधर उधर और पढ़ाई लिखाई की बातें की। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। शाम के 5 बज चुके थे। माँ ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। चाय के लिए बुला रही थी माँ। मैं नहाकर नीचे पहुँचा और सबके साथ बैठकर चाय पी। इस बीच किसी ने भी शादी की कोई बात नहीं की। भाई बहन ने घूमने का प्लान बना रखा था तो शाम उनके साथ बिताती थी। हम लोग चाय के बाद घूमने निकले। पहले परमार्थ निकेतन घूमे, फिर लक्ष्मण झूला से मछलियों को दाना खिलाया। भाई बहन के साथ गोलगप्पे और आलू भटूरे खाकर मैं सारी टेंशन भूल गया। इस बीच एक पाव भाजी की दुकान पर नज़र पड़ी तो मैंने उन लोगों से पूछा, पाव भाजी खाओगे? हाँ भाई, खाएंगे। पाव भाजी स्नेहा को बेहद पसंद थी। शायद यही वजह थी कि मैंने उन दोनों को पाव भाजी के लिए बोला था। पाव भाजी खाते खाते स्नेहा के साथ दलहीराम के पाव भाजी खाने वाले पल जाजा होता। जब भी मैं उसे अब सुबह घर से रिलीज़ करता था या शाम को घर छोड़ता था तो उसे वही पाव भाजी खिलाता था। हाँ, कभी कभी छोले भटूरे भी खाते थे। गंगा किनारे पत्थरों पर बैठे बैठे कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। इस बीच स्नेहा 2 बार कॉल कर चुकी थी। पाव भाजी की प्लेट
हाथ में लेते ही उसका कॉल आ गया था और अब फ़ोन आया था ये पूछने के लिए कि घर पहुँचे या नहीं। यही पूछने के लिए पापा भी फ़ोन कर चुके थे। अब हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। हम लोग घर पहुँचे तो माँ पापा खाना खा रहे थे। हम लोग साथ बैठकर अपने सैर सपाटे के बारे में उन्हें बताने लगे। खाने के बाद पापा टीवी देखने ड्राइंग रूम में चले गए और मैं और माँ वहीं बैठकर बातें करने लगे। माँ की बातों में भी समझाने का भाव झलक रहा था। मैं भी ऐसा नहीं था कि शादी नहीं करना चाहता था, बस इस वक्त शादी की बात मुझे परेशान कर रही थी। माँ की बातों को समझकर उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, शादी कर लूँगा।